हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्या कह रहे हैं ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि ए बी सी क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें ए बी बराबर किसके, ए सी के हैं। कह रहा है बच्चों, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी कि एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, यानी कि क्या होता है बाइसेक्टर का मतलब बता देता हूँ मैं। मान लीजिए सपोज करिए ये एंगल बन रहा है, अगर मैं यहाँ से बाइसेक्टर निकालूं तो बाइसेक्टर क्या करेगा बच्चों, इन दोनों एंगल को दो बराबर हिस्सों में क्या कर देगा, तोड़ देगा, इक्वल हिस्से में तोड़ेगा। ओके, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो वही ये कह रहा है कि एंगल बी एंड एंगल सी का जो बाइसेक्टर है इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यानी कि इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर किसी ओ पॉइंट पे क्या हो रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर ज्वाइन ए टू ओ, हमें क्या करना है, ए को ओ से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है शो करिए ओ बी इक्वल टू ओ सी, हमें क्या प्रूफ करना है, जो ओ बी है वो ओ सी के क्या है, बराबर है। एंड ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि जो एओ है बच्चों, ये वाली लाइन जो है इस पूरे एंगल ए को क्या कर रही है, बराबर दो हिस्सों में क्या कर रही है, बांट रही है। ओके, तो हमें ये करना है। सबसे पहले हम इसको करते हैं। ओके, कैसे करेंगे, आप देखिए बच्चों कि अगर हम कहें कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी लिखिए, सबसे पहला काम देखिए आप कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर आप, कि जो एंगल एंगल ए बी सी बराबर किसके, एंगल ए सी बी के, है ना। कैसे लिखा आपने, आपने प्रॉपर्टी आप जानते हो ये वाली, कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, उसकी अगर दो साइडें बराबर हैं तो उनके अपोजिट जो एंगल आते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। ये पढ़ा है ना आपने, तो वही प्रॉपर्टी मैंने यूज करी क्या, कि अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, एंड उसका वाइस वर्सा भी होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, कि अपोजिट एंगल्स, क्या लिखेंगे हम लोग, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, है कि नहीं, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्या, आप क्या करिए, दोनों तरफ क्या करिए, आधे से हाफ से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि 1/2 इधर भी लगा दिए, 1/2 इधर भी लगा दीजिए। हम ऐसा कर सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। यानी मैथमेटिक्स में इक्वल के इस तरफ हम जो मल्टीप्लाई करा रहे हैं और इक्वल के इस तरफ मल्टीप्लाई इसको हम करा सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1/2, यानी हम क्या करेंगे, इसको भी हाफ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। ए बी सी बराबर एंगल ए सी बी, सॉरी यहाँ पे हमने हाफ लगाया नहीं, एक मिनट रुकिए लगाता हूँ, हाफ एंगल ए सी बी, हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, अब बच्चों देखो, ये वाला पूरा एंगल था ना, ये पूरा एंगल था, ओ बी क्या है, बाइसेक्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला आधा इधर आ गया होगा और आधा इधर आ गया होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए बी सी का जो आधा एंगल है वो ये है, या फिर क्या है, ये है। मतलब क्या, मेरे पास 8 था कुछ, ठीक है, मान लिया एंगल की वैल्यू सपोज करिए 8 थी, हमने इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, 4 और 4। ठीक है, अब अगर वो कह दे कि 1/2 × 8 लिख दे, तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप इस चीज को ये दिखा दो, 4 दिखा दो, चाहे ये वाला 4 दिखा दो, एक ही बात है ना, ये दोनों बराबर हिस्सों में बटे हुए हैं। तो वही मैं काम यहाँ भी करूंगा। ओके, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा क्या, कि अगर ऐसा है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ओ बी सी, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ओ बी सी बराबर किसके होगा, एंगल ओ सी बी के, किसके, एंगल ओ सी बी के। और रीजन क्या दे देंगे, बिकॉज ओ बी एंड ओ सी आर द एंगल बाइसेक्टर, क्या लिख देंगे हम लोग, कि जो ओ बी है एंड ओ सी आर एंगल बाइसेक्टर। ओके, एंगल बाई, ठीक है, हो गया ये चीज। अब देखो बच्चों, यानी कि अब इस ट्रायंगल को देखो, किसको, ओ बी सी को देखो। अब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल वो इसके क्या आ गया, बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो ऑब्वियस ही बात है, इसके सामने वाली जो साइडें होंगी अपोजिट की, वो भी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। यानी पहले वाले क्या था कि साइडें बराबर थी तो उसके सामने के एंगल इक्वल थे। अब इसमें हमें उल्टा करना है क्या, कि एंगल्स बराबर हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो हम वही काम करेंगे क्या, कि सो हम लिख देंगे क्या, इन अ ट्राइंगल ओ बी सी, और क्या लिख देंगे हम लोग, हम लिख देंगे सीधा ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। रीजन देना पड़ेगा क्या, कि अपोजिट, हाँ अपोजिट साइड्स, क्या लिखेंगे हम लोग, अपोजिट
अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ऊपर वाले का बिल्कुल उल्टा हमने यहाँ पे किया है। ओके, यानी कि हमें क्या मिल गया कि हमें ये पता चल गया कि ये साइड क्या है बच्चों, इसके बराबर हमने प्रूफ कर दिया। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल वो इस वाले के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, इतना ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा हो गया, हम दूसरा पार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा। अब इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। ओके, तो बच्चों देखिए दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि एओ को आप बाइसेक्टर प्रूफ करिए, किसका, एंगल, एंगल ए का। यानी कि हमें क्या करना है कि बच्चों की ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल हमें इसके बराबर प्रूफ करना है। तो हम बोल देंगे क्या कि जो ओ ए है वो एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है। तो कैसे करेंगे, आप इस ट्राइंगल को देखिए, किसको, ए ओ बी को, है ना, और किसको देखिए, ए ओ सी को। अगर आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ले जाएंगे, जो कि बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, तो आप बोल देंगे कि जो ये वाला एंगल इसके बराबर है ड्यू टू सीपीसीटी। और कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट, देखिए बच्चों, यहाँ पर ये साइड क्या है, इसके बराबर है, आपको पता ही है। उसके बाद ये वाली जो साइड है इसके बराबर है, एंड ये वाला जो एंगल है वो क्या है, इसके बराबर है। तो यहाँ पे हमको दो तीन चीजें मिल चुकी हैं जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने का काम आएंगे। हम लिखना शुरू करते हैं। ओके, हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे इन अ ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ सी। सबसे पहला काम कि जो ए बी है बच्चों वो बराबर किसके है, ए सी के हैं, और ये चीज हमको डायरेक्टली गिवन है ना, तो ये हमें गिवन है, तो हमने लिख दिया गिवन। उसके बाद हम ओ बी इक्वल टू ओ सी। अब आप यहाँ रीजन ये हमें गिवन नहीं था, अगर आप क्वेश्चन इसके नीचे कर रहे हो तो आप कह दीजिए मैंने इसको अभी ऊपर प्रूफ किया है ना, तो आप लिख देना प्रूव अबव। क्या लिख देना, प्रूफ अबव। ओके, उसके बाद दो चीजें मिल चुकी हैं आपको। अब देखो बच्चों, ये बराबर है। अच्छा एक काम करो बच्चों, देखो जो AO है ना वो कॉमन आ रही है इसमें, है कि नहीं। तो आप क्या कह दो कि जो AO है ना, यानी कि जो AO है वो बराबर किसके है, AO के है, क्योंकि क्या है, कॉमन लाइन है ना, क्या ये कॉमन लाइन। तो हो गया ना, तीन चीजें मिल तो गई हमको। तो हम कह देंगे सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC। और कौन सा क्राइटेरिया मैंने यूज किया यहाँ पे, साइड साइड साइड। अच्छा जो मैं पहले कह रहा था मैं गलत नहीं बोल रहा था, क्योंकि ये वाला एंगल भी इसके बराबर है। ओके, क्योंकि दो बराबर इससे हम बढ़ चुके हैं, तो आधा आधा चला गया, आधा चला दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि पूरा एंगल बराबर था इसका। खैर छोड़िए, उससे नहीं करते हैं, क्योंकि AO कॉमन था, आसान पड़ गया हमको, तो मैंने वो लिख दिया। सो पता चल गया कि जो AOB है एंड AOC क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, साइड 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 से। अब देखो बच्चे, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसके करेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। सो लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि एंगल ओ ए बी, कौन सा, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, कौन सा, एंगल ओ ए सी। और कैसे लिखा हमने, सीपीसीटी, कैसे, सीपीसीटी। अच्छा ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है, देख लो चाहे आप, क्योंकि देखो इस, ये साइड बराबर है कि नहीं, इसके सामने एंगल कौन सा आ रहा है, यही वाला तो आ रहा है। और ये साइड किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसके सामने कौन सा एंगल आ रहा है, ये वाला आ रहा है। तो सच में ये करस्पॉन्डिंग पार्ट ही है। ऐसे नहीं लिख दिया मैंने कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ वगैरह जो हमसे इक्वल प्रूफ करने को कह रहा है उसको इक्वल में लिख के सीपीसीटी दिया, ऐसा नहीं किया मैंने देखा कि हाँ सही में करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो। तो इसलिए क्या हो गया, बराबर हो गया। तो अब ये बराबर हो गया, सो हम लिख देंगे क्या, कि एंगल AO इज द बाइसेक्टर। क्या लिख देंगे, इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हमें इतना ही करना है, क्योंकि अगर दो एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर जब प्रूव हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है जो OA है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। इतना ही करना था इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।